पॉलिटिकल शो में पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, जहां मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस पर हुए हमले को लेकर अब राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता हैं, विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी। इस मामले में राज्यपाल को चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद की वारदात की जांच एनआईए से कराने की मांग कर दी है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था फेल हो गई। मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस पर जो हमला हुआ है, उसी को लेकर बंगाल में कानून व्यवस्था फेल। बंगाल सरकार पर शुभेंदु अधिकारी का जोरदार हमला, बाकायदा चिट्ठी राज्यपाल को भेजी गई है। फिर से ममता जी का कारण पश्चिम बंगाल का भीतर एक नया बांग्लादेश पैदा हो जाएगा। कहां जा रहा है यह राज्य? कौन सा यह राजनीति चल रहे इस राज्य पे? राम का देश में रामनवमी का दिन राम का जुलूस का ऊपर पथराव, इतना साहस क्यों? सभी को इसका विरोध करना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोग किसी भी कीमत पर राजनीतिक स्तर पे इस तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक। तो आपने देखा किस तरीके से अब सियासत यहां पर गरमा रही है। रामनवमी जुलूस पर हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी सभा में पहले भी इस बात का जिक्र किया गया था और टीएमसी की तरफ से तभी जवाब दे दिया गया था कि साहब बीजेपी ऐसी कोई साजिश रच सकती है। कुल मिलाकर ये तो सेट पैटर्न पर ही राजनीति हो रही है। अब ये सेट पैटर्न की राजनीति देखिए, इसको भी समझना चाहिए कि रामनवमी के जो जुलूस चल रहा है उस पर बीजेपी हमला करेगी, इसको मानना थोड़ा सा कम हजम होता है। लेकिन ये टीएमसी ने करवाया है, इसको भी नहीं कहा जा सकता। वो तो जांच का मसला है कि किस तरह से हो। लेकिन वेस्ट बंगाल का इलेक्शन बहुत हॉट इलेक्शन है। यदि पूरे देश भर के लोकसभा चुनाव देखें तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे मतलब ताकतवर इलेक्शन है। एक जो चुनावी लड़ाई जो है वो सबसे ताकतवर वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जहां वो तो पक्ष विपक्ष दोनों मजबूती से बराबरी की ममता टक्कर बनर्जी पर बड़ी खड़े नजर ताकत आते हैं। में खड़े हुए और ममता बनर्जी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी सीटों को ग्राउंड बचाएं, अपनी जमीन बचाए। तो इसलिए वो बहुत हॉट होता जा रहा है। और जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ठंडक आने वाली है। विनोद जी, देखिए, रामनवमी में जुलूस पे पथराव का लाभ राजनीतिक किसको मिल सकता है? जाहिर है अगर उसका मुद्दा बनेगा तो भाजपा को लाभ मिल सकता है। तो तृणमूल कांग्रेस ऐसा काम क्यों करेगी जिससे भाजपा को लाभ मिले? तो इसलिए जिन शरारती तत्वों ने, जिन हिंसक तत्वों ने ये काम किया है, ये जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। वैसे तो चुनाव आयोग इसमें सारा प्रशासन संभालता है कि जांच करा के उनको अलग थलग करके पकड़े और बाकी भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन इस पर राजनीति होगी, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को हिंदुत्व का जो ध्रुवीकरण है उसकी ओर ले जाया जाए। विधानसभा चुनाव में यही किया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये इस घटना से मौका मिल गया है। ये एक नजरिया हो सकता है ना सर। दूसरा नजरिया इसमें ये हो सकता है अजय कि पूरी स्टेट मशीनरी आपके पास है और ऐसे में आपकी नाक के नीचे इस तरीके से हिंसा हुई क्यों रही है, इसको लेकर तो आपकी नाकामी माना जाएगा ना। देखिए, स्टेट मशीनरी तो हरियाणा में भी थी, लेकिन नूह में हुआ था ना, वो भी जुलूस पे हमला हुआ था। बीजेपी की तो वो नाकामी मानी गई थी ना बीजेपी सरकार की, राज्य सरकार। स्टेट मशीनरी तो मणिपुर में भी है पूरी इसके पास, लेकिन वहां पर भी नाकामी मानी जा रही है। सवाल तो उठेंगे ना, सवाल बिल्कुल उठेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, नाकामी है। लेकिन कुल मिलाकर के ये मुद्दा भी मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को इस जुलूस पे हुए पथराव के जरिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।